हमारे पास 1 करोड़ 100 करोड़ ये जितना भी फिगर है इसका, तो ये जो है ये दरबार का पैसा या हमारा पैसा कह लीजिए, अब दूसरे लफ्जों में कह लीजिए, स्पष्ट लफ्जों में कह लीजिए, वो अपने भक्तों के भेजे हुए पैसे पर जो है, क्योंकि उस पर अधिकार हमारा है। Really, nigga? हम इससे अपनी शक्तियों का एक विशाल मंदिर बनाना चाहते हैं। हम क्रिटिक्स के लिए नहीं, हम अपने भक्तों के लिए, जो कि आज जो मंदिर बने हुए हैं, जगह जगह उनको पूजा जा रहा है, हमारे मरने के बाद भी उनके दुख दूर होते रहे, हमारा मकसद कुछ और है। मगर आप अपने आप को बेसिकली भगवान की जगह देखते हैं। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। हजारों की भीड़ को अपने चमत्कार से हैरत में डालते ये बाबा, कईयों की दुख पीड़ा और रोगों को दूर करते ये बाबा, और इनके आश्रमों में जुटती हजारों की भीड़ जो बस इस आश में इन बाबाओं के पास जाती है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है एक दिन बाबा उनके कष्टों को जरूर हरेंगे। इन आश्रमों में सब आते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब, क्योंकि दुख सबको होता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि एक वक्त पर मनुष्य की कल्पना ने ईश्वर को जन्म दिया, अब ये मनुष्य ही ईश्वर होने का दावा करने लगे। अपना दुख हो या अपने बाबा, सबको सच्चे ही लगते हैं। और ऐसे ही कुछ सच्चे बाबा जेल में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और कुछ वहां जाने की तैयारी में है। हर बाबा अलग ही कैटेगरी के हैं। कुछ खुद को ईश्वर का अवतार बताते हैं तो कुछ खुद को ईश्वर ही घोषित कर देते हैं। और बेचारे इनके आश्रमों में जाने वाले अंधभक्त, किसी और को यकीन हो न हो, इनको पूरा भरोसा रहता है कि इनके बाबा तो असली वाले हैं। पर अफसोस, जेल में ज्ञान प्राप्त करते कुछ बाबाओं के भक्तों को भी यही लगा था। वैसे गलती इन भक्तों की नहीं है। बड़ी से बड़ी बीमारी और असाध्य रोगों को मुफ्त में ठीक करने का दावा करने वाले ये बाबा, जो कॉस्ट फ्री सर्विस देते हैं, इनकी बातों को सुनकर कोई भी खिंचा चला आए। ना सिर्फ मुफ्त इलाज कराओ, बल्कि कुछ आश्रमों में तो आपको खाने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो क्यों है ना ये फायदे का सौदा। पर धर्म की आड़ में ये कैसे आपको ठगते हैं, ये मैं जानता हूँ। तो यहाँ मैं आपसे अपना खुद का अनुभव बताऊंगा। धर्म का धंधा करने वाले ये पाखंडी बाबा किस तरह आपको लूटते हैं, इसके बारे में जानिए। ये कभी आपसे डायरेक्ट पैसे नहीं मांगेंगे। ये आपको किसी धार्मिक आयोजन या किसी धार्मिक कार्य का हवाला देकर मोटी रकम ऐंठते हैं। इनके लूटे के कई साधन हैं। आरती की थाली में पैसे डालो, दान पात्र में पैसे डालो, भगवान का श्रृंगार होगा इसलिए पैसे दो। ऐसे ही कई तरीकों से ये गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोगों को भी लूट लेते हैं। इनके यहाँ तो ये भक्तों की कैटेगरी भी बांट देते हैं। जिसने ज्यादा पैसे का दान किया वो उतना बड़ा भक्त, जिसने कम पैसे का दान किया वो उतना छोटा भक्त। यकीन मानिए, इन बाबाओं को मैंने 12 साल सुना है और इनकी हर असलियत से वाकिफ हूँ। मेरे सामने ये खुद को ईश्वर का अवतार बताने वाले बाबा गरीब और दलित समाज को ऐसे अपशब्द बोलते थे कि किसी का भी खून खौल उठे। ये खुद एसी की हवा में बैठकर अपनी करोड़ों की गाड़ी में सवार होकर आपको मोह माया से निकलने का ज्ञान देते हैं। खुद को परम ज्ञानी बताते हैं। इनके पास कई भक्त अपनी खुशियों की मिठाई चढ़ाते हैं। उन्हें लगता है बाबा के पास आने से उनके ऊपर कृपा हो गई है। अगर ऐसा है तो जिनके साथ आश्रम आते हुए भी बुरा हुआ, उनका क्या? यदि आश्रम आने से संतान प्राप्त हुई तो बाबा की कृपा, और यदि संतान की अकस्मात मृत्यु हो गई, क्या इसकी भी जिम्मेदारी ये बाबा लेंगे? जिनके आश्रम आने से नौकरी लग गई वो बाबा की कृपा मानेंगे, पर जिनकी नौकरी छूट गई उनका क्या? नहीं, इनमें बाबा का दोष नहीं होगा। इसमें तो ये कहकर आपको शांत करा दिया जाएगा कि आपके कर्मों का फल था। इसमें इनका कोई दोष नहीं। ये आश्रम चमत्कारों पर नहीं चलते, ये चलते हैं तुक्कों पर। हजारों की भीड़ में किसी का अच्छा हो तो बाबा महान है, और किसी का बुरा हुआ तो कोई नहीं पूछता। खुद आश्रमों में जाने वाले भक्त भी इसे अपने कर्मों का फल समझ के चुप हो जाते हैं। इन्हें कैसे पता इनके बाबा सच्चे हैं? एक वक्त पर जब लोग आसाराम और राम रहीम को भी अच्छा समझते थे, इनके द्वारा भी रोग ठीक किए जाते थे।
इनके द्वारा भी कष्ट दूर किए जाते थे, पर इनकी सच्चाई सामने आ ही गई। मैंने अपनी आंखों से देखा है, गरीब लोगों को इनके दरबार में उम्मीद लगाए अपना सब कुछ देकर ये इन पाखंडियों को भगवान मानकर अपने भले की उम्मीद करते हैं। और करे भी क्यों ना, क्योंकि जब कोई सहारा नहीं था तो इन लोगों ने पत्थर को भी भगवान माना। और ये जो उनके सामने बैठा है, ये तो फिर भी इंसान है। ये थक गए थे उनको अपने दुख बताते बताते, जिनके कान नहीं थे। अब जो इनके सामने बैठा है उसके कान तो है, पर उन्हें कहाँ पता, जिन्हें वो भगवान मानकर ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन ये हमारी गरीबी मिटाएंगे, वो खुद इनसे उम्मीद लगाए बैठा है कि इनसे ही तो मेरा धंधा चलता है। अगर आप भी इनके मायाजाल में फंसे हैं तो आपको मेरी बातें बुरी जरूर लग रही होगी, पर मैं आपको एक बात बता दूं, पत्थर को पूजने वाला अमीर नहीं बनता, पत्थर को काट के तराशने वाला अमीर बनता है। शिवलिंग पर पानी देने से भाग्योदय नहीं होता, फसलों में पानी देने से होता है। सोमवार को खुद को भूखे रखकर पैसे नहीं मिलने वाले होटल खोलकर दूसरों को खिलाने से पैसे मिलेंगे। तो कुछ करिए, क्योंकि जिन आश्रम के बाबाओं से आपने उम्मीद लगा रखी है ना, वो खुद आपकी उम्मीद पर जिंदा है। भारत जैसे धार्मिक देश में इन पाखंड का कारोबार चलाने वाले बाबाओं की चांदी है। किसी सेलिब्रिटी की तरह इनके लाखों फॉलोवर्स हैं। किसी बिजनेसमैन की तरह इनके आश्रमों के कई ब्रांच भी होते हैं। यही नहीं, बल्कि इनके पाखंड की फ्रेंचाइज विदेशों में भी खोली जा रही है। इनके ऊपर कोई टैक्स देने की झंझट नहीं, और इतने सारे फायदों के होने से ही कई पाखंडियों के लिए ये एक बेटर करियर ऑप्शन बनता जा रहा है। इंतहा तो तब हो जाती है जब पढ़े लिखे लोग भी इन बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। ये बड़ा ही शर्मनाक है और एक उज्जवल और समृद्ध देश के लिए चुनौती भी है। जय हिंद।